टॉम साहब ने जो बयान दिए वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो अच्छे ही सुनाई दे रहे हैं। ब्याज दरें घटा दो, कच्चा तेल गिरा दो, अच्छी खबर है। पर जब बीओजे का फैसला आएगा तो दूसरा हैंडओवर भी क्लियर हो जाएगा। पर इस बीच हमारा सेटअप कल एक्सपायरी के दिन शुरुआती ट्रेड में बढ़िया शुरुआती मूव्स, उसके बाद लार्जली कंसोलिडेट करते रहे। फर्दर अपटिक्स आए नहीं, हो जाते थे थोड़ा सा ऑफ डेज हाइज कह लीजिए बंद हुए। पर ठीक है, कल सीन बेहतर थी, ब्रॉडर मार्केट्स भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे में सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। अच्छा, सेटअप से पहले एक न्यूज़ आ रही है, वो जो एफ.एन.ओ की नई लिस्ट आई थी, उसमें मैं सरप्राइज था एक दो नामों को देखकर। तो आई थिंक बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड। उसमें से ग्लैंड और कैस्ट्रॉल एफ.एन.ओ में शामिल नहीं होंगे। ये एक्सचेंज ने डिसाइड किया है। मेरे ख्याल से वो हो सकता है बॉर्डर लाइन केसेस रहे हों और पिछले महीने के डेटा के बाद लगा हो कि नहीं, इनको नहीं इंक्लूड करना है, तो ये नहीं होंगे एफ.एन.ओ में शामिल। अच्छी चीज़ है ये। चलिए अब आते हैं सेटअप पर। कल वही हुआ कि एफ.आई.एस ने सेलिंग की। अब देखिए, अगेन मैं बार बार जो एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, कल का एफआई का और डीआई का डेटा लेकर आइए। 3700 करोड़ की डीआई की बाइंग है, 5400 करोड़ की एफआई की सेलिंग है। मतलब नेट नेट मार्केट से कैश कल गया है इंस्टीट्यूशन का। मार्केट कल फिर भी चला है। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा जो होता है शॉर्ट कवरिंग सेंटीमेंट, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे वो फैक्टर्स आते हैं। वो बाहर से आ जाएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। वो देख लेते हैं एक बार किस तरीके के रहे हैं पिछले। हम तो 6 दिन का दिखाते हैं, वैसे इसको अगर आप 25 दिन का भी कर लेंगे तो ऑलमोस्ट डेटा सेम ही लगेगा। 4000 से 6000 करोड़ के बीच की एवरेज रही है एफआई की सेलिंग की, और करीब 4000 करोड़ उन्होंने एवरेज डीआई की बाइंग रही है। अब आइए उस पोजीशनिंग पर जो मैंने सुबह सुबह एक्सप्लेन की थी। पहले तो पोजीशनिंग दिखाते हैं आपको। अभी भी क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है और एफआईएस नेट शॉर्ट हैं, लेकिन इसके जो चेंजेस हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं। कल देखिए, कल रैली में क्लाइंट्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक की और एफआईएस ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक की काफ़ी हद तक। 17800 शॉर्ट कल इन्होंने काटे हैं बेसिकली। तो कुल मिलाकर नेट नेट एक्चुअली 13000 शॉर्ट काटें, सॉरी नेट नेट एक्चुअली करीब करीब 22000 शॉर्ट कटें नेट नेट, क्योंकि अगर आप 4000 लॉन्ग और ऐड कर दें इसमें तो। अब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 700 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2100 करोड़ की बाइंग है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में करीब 300 करोड़ और बैंक निफ्टी में 200 करोड़ की बाइंग। बहुत टाइम के बाद मैंने दोनों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग देखी है। मतलब बीच बीच में कभी ऐसा हुआ है कि एक में बाइंग हो, एक में सेलिंग हो, जैसा कि 20 को हुआ था, लेकिन कल काफ़ी दिनों के बाद दोनों में बाइंग है और वही शॉर्ट कवरिंग में रिफ्लेक्टेड है। आप देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, 4009 लॉन्ग ऐड हुए और 17800 शॉर्ट ऐड हुए। तो नेट नेट करीब करीब नेट नेट करीब करीब 21-22 हज़ार शॉर्ट जो हैं वो कवर हुए हैं सिस्टम में। अब वो ग्राफ देखते हैं एफआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग का। 26 दिसंबर के बाद ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवर हुए हैं। ये देखिए, कल पहला आपको अपटिक दिखा है, लेकिन हमने पहले भी एक दो बार देखे हैं, वो वापस नीचे आ जाता है मामला। 3,28,000 शॉर्ट्स हैं अब सिस्टम में वर्सेस 3,50,000 और 17.5 के मुकाबले 18.8। इंडिया विक्स कल हल्का सा नीचे था, 0.5%, और पुट कॉल रेशियो 0.95 पर आया। बैन में कोई नया स्टॉक ऐड नहीं हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बैन से एक स्टॉक बाहर आया, आरबीएल बैंक, तो वो एक और स्टॉक होगा वॉच करने के लिए। ठीक बात, यह है अपना ट्रेड का सेटअप, वहां के समीकरण। ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया था, ट्रेड सेटअप आपकी स्क्रीन पे, कवरिंग के मूव्स कल मदद करते हुए नजर आए भारतीय बाजारों की। अब आइए फिर निफ्टी के अप्रोच पे। अपफ्रंट हैंडओवर की कमेंट्री में मेंशन था कि अपने को 2 लेवल्स वॉच आउट करने, 10 डेमा और 20 डेमा, और गुंजाइश है थोड़े बहुत और कवरिंग के मूव्स, थोड़ा बहुत और इंचअप होने की। ऐसे में क्या देखूं स्क्रीन पे, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं? बिल्कुल, देखिए पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं निफ्टी पर। 23,050 से 23,150 ऑप्शन का जोन है। कल का लो भी यहीं पर प्लेस्ड है और यहीं से कल एक रैली भी आई थी मार्केट में 23,090 के आसपास से, तो ये पहला सपोर्ट है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,970 से 22,980, 10 पॉइंट का बैंड सिर्फ, लेकिन जो इस सीरीज़ का लो रहा है निफ्टी का वो होगा बेसिकली 14 डे का चार्ट अगर आप निफ्टी का रख देंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट हो जाएंगे। दिखा दीजिए एक बार जरा। हाँ, ये देखिए 22,976 का वो लो था। अब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले 23,275 पर, जहाँ पर आपका, जैसा मैं कह रहा हूँ, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 23,475 पर, जहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये आज की मेरी अप्रोच क्या रहेगी? आज वैसे भी फ्राइडे है। पहली अप्रोच तो ये होगी कि अगर 23,275 फेल होने लगे तो शॉर्ट करें 23,350 के स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट की जोन में ही देखना है कि रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर 23,150 टिके नीचे, अगर मार्केट नीचे आए और 23,150 प्रोटेक्ट हो,
तो वो बाय का जोन होगा 23,050 के स्टॉप लॉस के साथ। और दोनों ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड आपका ऑलमोस्ट 1:1 का रहेगा, जितना स्टॉप उतना ही रिवॉर्ड पोटेंशियल, और दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें। मेरा ये मानना है कि आज मार्केट शायद आपको दो ट्रेड दे, दो बड़ी ट्रेड दे, एक शॉर्ट साइड पर एक लॉन्ग साइड पर। ऑब्वियसली बाकी तो जो मार्केट करेगा कंटिन्यूस सेशन में उसको हम एनालाइज करेंगे, लेकिन बेसिक अप्रोच निफ्टी पर ये रहेगी। चलिए, ये है निफ्टी के अप्रोच। निफ्टी बैंक हालांकि रह के बातचीत हुई है, ये इस समय ट्रेड लायक नहीं है और खास तौर पर रिटेल ट्रेडर्स को तो इस पॉकेट से दूर ही रहना है। पर फिर भी जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं या जो जानना चाहते हैं उनके लिए डिस्कशन कर लिया जाए क्या क्या वॉच आउट करना है। HDFC बैंक परसों अगर दमखम दिखा रहा था नंबर्स के बाद, तो कल शुरुआती ट्रेड में जो उछाल आया था सब फिजल आउट हुआ। ICICI बैंक के कल सैटरडे को नंबर्स सामने खड़े हैं। ऐसे में कैसा स्टैक्ड अप लग रहा है ये निफ्टी बैंक की पॉकेट, या फिर क्या लेवल्स हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी बैंक में मेरी अप्रोच तो अभी वही है जो पहले भी मैं लेके चल रहा था। अभी इससे दूर रहें आप, इसमें ट्रेड करके फंसेंगे और BP हाई होगा बेकार में, कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि निफ्टी बैंक में दिक्कत क्या है, कोई भी स्टॉप लॉस जो है ना आपका, वो 500 से 800 पॉइंट का होगा, उससे कम में काम चलेगा नहीं। और कोई भी रिटेल ट्रेडर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा इस देश में अब एक अड्डा बन चुका है 2-3 हेज फंड्स का। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबको पता है वो नाम क्या है, लेकिन केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन वो क्लियर है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले डीप पॉकेटेड जो हेज फंड्स हैं वो बड़ा पैसा बना रहे हैं यहाँ पर। इसको कसिनो में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। बैंक निफ्टी आज की डेट में हमारी मार्केट में कसिनो बन चुका है, मोर देन एनीथिंग एल्स। और उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते आप। एक या दो स्टॉक HDFC बैंक या ICICI बैंक इस तरीके से बिहेव करते हैं जितने मतलब हम छोटे स्टॉक्स को क्या ही बोलें। SME के स्टॉक इस तरीके से बिहेव नहीं करते जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक बिहेव करते हैं आजकल। तो इसमें आप बैंक निफ्टी में क्या ही ट्रेड ले लेंगे। लेकिन फिर भी मैं लेवल्स बता देता हूँ टू वॉच, जस्ट फॉर वॉचिंग। 49,000 10 डेमा और 49,600 टू 49,650 20 डेमा, ये आपकी दो रेजिस्टेंस होंगी। और अगर मार्केट गिरा तो सपोर्ट 48,400 टू 48,500 पर पहले कल का लो, और उसके बाद 48,000 टू 48,100 सीरीज़ का लो। ये आपके लिए कुछ लेवल्स टू वॉच होंगे। ठीक बात, ये हो गई निफ्टी बैंक की चर्चा। फ्राइडे को जो CNBC आवाज का एक्सपर्ट पैनल है जो गाइड कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा, बढ़िया ट्रेड्स पकड़ के दे रहा होगा, वो सब आपकी स्क्रीन्स पर हैं और सब एकदम फेस्टिव फर्वर में नजर आ रहे हैं। सब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, आता हूँ आप लोग के पास बिग स्टॉक्स। पहले डायरेक्टर साहब, वो जो स्टिंग बनाया आपने वो प्ले करिए। आज बिग स्टॉक्स में क्या क्या? एक इंडस टावर का तो हिट दिया था आपने। बिग स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं। हाँ। पहले मैं वो स्टॉक ले रहा हूँ जिन पर मैं कलर दे रहा हूँ, उसके बाद वो स्टॉक जिन पर मैं कलर नहीं दे रहा हूँ। पहले साइंट को रेड में ले रहे हैं क्योंकि इसने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस कम किया है, और FY25 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी का DET का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको फ्लैट से -2.7% किया है। Q4 के लिए भी इन्होंने EBIT मार्जिन 16% से घटाकर 13.5% करा है, और CEO ने छोड़ दिया है। अब मैं नॉर्मली इसको, अगर ऐसे नंबर आए होते और होता, मैं नॉर्मली कहता कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, लेकिन मैं एक रीज़न से नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में स्टॉक काफ़ी गिरा है। आप देखिए, आप एक बार इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, तो इसकी पोजीशनिंग जो है ना उसी हिसाब से ये देखिए, ये करीब 8% गिरा है। वैसे फिर भी थोड़ा और गिरेगा या गिरना चाहिए। बाकी दिक्कत क्या होती है ना, आजकल सब कुछ गैप अप गैप डाउन में निपट जाता है, उसके बाद रिटेल का कुछ बचता नहीं है। जैसे कल कोफोज में हुआ था, मतलब गैप अप के बाद कुछ बचा नहीं था, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। दूसरा है एम्फेसिस। यहाँ मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ आशीष। एम्फेसिस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। हालांकि कल स्टॉक काफ़ी चला है 4% के करीब, लेकिन अगर आप इसका और थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे कंपेयर टू बाकी मिड कैप IT, इसने अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने। आप पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल, इस स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी एस्टिमेट से कम है, लेकिन डील विन और पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है मैनेजमेंट की। तो वो आई थिंक मार्केट शायद उस पर ज़्यादा तवज्जो दे कंपेयर टू जो नंबर ऑलरेडी आ गए हैं। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। और बाकी EBIT वगैरह ठीक ठाक नंबर्स ही हैं, और कल 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर। वैसे मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक चला नहीं है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, तो एक बार के लिए मैं सिर्फ इसको जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिस्क लेके इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ।
HPCL को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। वैसे HPCL थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो गया अब इस समय, लेकिन HPCL के साथ एक अच्छी चीज़ हुई, नंबर्स ठीक ठाक हैं, प्लस आज थोड़ा सा उसको क्रूड का भी सपोर्ट मिलेगा, और इस वजह से कल BPCL के चलते बाकी सब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। यहाँ पर इनके रिफाइनिंग मार्जिन और मार्केटिंग मार्जिन दोनों ठीक ठाक रहे हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। और ये तो तब है जब इनको पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ाने को नहीं मिल रही है, तो उसके हिसाब से। हालांकि यहाँ पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की टारगेट दिए, 295 के टारगेट दिए, क्योंकि उनको मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन इसके लिए